Government rules do not allow me to speak anything on this matter. So I'm sorry, I cannot speak anything. मामला बढ़ा तो पूजा खेड़कर ने कन्नी काटना ही बेहतर समझा। महाराष्ट्र कैडर की प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर अपनी हरकतों को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। आरोप है कि उन्होंने ऐसी सुविधाएं भी मांगी जो आमतौर पर प्रोबेशन वाले अफसरों को नहीं मिलती। अपनी निजी ऑडी पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार भी लिखवाया और लाल नीली बत्ती भी लगाई। सारे मामले एक एक करके सामने आने और विवाद खड़े होने के बाद पुणे के कलेक्टर ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसके बाद पूजा खेड़कर का तबादला पुणे से वाशिम कर दिया गया। आज पूजा खेड़कर वाशिम पहुंची। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उसने मुलाकात की, लेकिन कुछ बोलने से बची। मैंने आज वाशिम में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। मैं इस मामले पर बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसमें बोलने की अनुमति नहीं है। पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में 821वीं रैंक हासिल की थी। पूजा को पुणे में सहायक कलेक्टर बनाया गया। आरोप है कि जब पुणे के अतिरिक्त कलेक्टर मौजूद नहीं थे, तब पूजा ने उनके एंटी चैम्बर पर कब्जा करके फर्नीचर भी हटाया। उन्होंने राजस्व सहायक से लेटर हेड, नेम प्लेट और दूसरी सुविधाएं देने के लिए भी कहा। राज्य के मुख्य सचिव को लिखे खत में कलेक्टर ने कुछ चैट्स भी दिए हैं, जिसमें पूजा काम संभालने से पहले ही अलग कार्यालय, कार और सरकारी घर की मांग भी कर रही हैं। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि रियायतें पाने के लिए उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग को हलफनामा दिया। उसमें खुद को दृष्टिहीन और मानसिक तौर पर अक्षम बताया था। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने जरूरी मेडिकल टेस्ट भी कराने से 6 बार इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि उनका पहला टेस्ट अप्रैल 2022 में दिल्ली के एम्स में होना था, लेकिन कोविड बताकर वो नहीं आई। इसके बाद अलग महीने के 2 मेडिकल टेस्ट भी उन्होंने छोड़ दिए। जुलाई और अगस्त में भी वो टेस्ट के लिए नहीं गई। सितंबर में 6ठी बार बुलाया गया, लेकिन वो फिर नहीं गई। आयोग ने बाद में उनके चयन को चुनौती दी और फरवरी 2023 में एक न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ फैसला भी सुनाया, लेकिन वो अपनी नियुक्ति की पुष्टि कराने में कामयाब रही। उनके ओबीसी के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह पूरा मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें पूजा द्वारा मेडिकल टेस्ट ना देने के बावजूद भी उसकी नियुक्ति की जाती है। सवाल ये भी है कि क्या किसी के प्रभाव और दबाव में ये नियुक्ति की गई थी। वहीं मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री सिविल सर्वेंट इंस्टीट्यूट द्वारा भी अब राज्य सरकार द्वारा इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। कैमरामैन सागर शिर्के के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया।